तो आइए आप लोगों को प्ले विथ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जो बच्चे इस बार क्लास 10th का पेपर दिए उससे कुछ विशेष वार्तालाप आज का सेशन है। जो बच्चे क्लास 10th का पेपर 2024 में दिए उसके लिए, और वो बच्चे लोग अगर क्लास 11th में साइंस स्ट्रीम से पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने की इच्छा है और साइंस में भी मैथ है, तो फिर उसके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, पढ़िए। लेकिन मेरा कहना ये है कि बहुत सारे छात्र नाम के लिए पढ़ते हैं और मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चे अपने माता पिता को गुमराह कर कोई गलत दिशा में कोई कदम ले या घर से दूर रह करके पढ़ने वाले छात्र भटक जाएं या ठग लिए जाएं। बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे टीचर हैं, सब पढ़ाते हैं, सबका अपना अपना व्यू है। मेरा कहना है कि जो बच्चे इस बार 10th पास किए हैं, जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम हमेशा साथ हैं। आप लोग प्ले विथ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल से जुड़े। आप लोगों को जीरो से हीरो तक ले जाया जाएगा, जिसमें क्लास 11th 12th जेई मेंस एडवांस सारे के लिए मैथमेटिक्स का तैयारी कराया जाएगा। तो कुछ विशेष बात है क्लास 10th के एग्ज़ाम दिए हुए बच्चों से। तो देखिए, मेरा कहना है जो बच्चे 10th का एग्ज़ाम 2024 में दिए हैं, जो एग्ज़ाम दे दिए हैं इस बार और घर पर बैठे हुए हैं, कुछ पढ़ नहीं रहे हैं लेकिन सोच बहुत कुछ रहे हैं, हमको ये करना है ये करना है, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। उसको सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है, सही गुरु की आवश्यकता है और उसके साथ साथ आपको भी सीरियस रहने की आवश्यकता है। हर मुश्किल चीज़ बहुत ही संघर्ष के बाद ही मिलती है। जो बड़ी चीज़ें होती हैं उसके लिए बड़ी ही यातनाएं करनी पड़ती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों के बीच कुछ विशेष वार्तालाप में आ जाए हैं। जो बच्चे 10th का एग्ज़ाम 2024 में पास किए हैं, जो बच्चे क्लास 11th में मैथ्स लेना चाहते हैं लेकिन मैथ से डर लगता है, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, अरे मैथ से डरने वालों जरा ठहरो, अरे मैथ से डरने वालों जरा ठहरो, मैथ से मोहब्बत न करा दिया तो क्या। ये मेरा कहना है और इस पर हम 100% अपना मेहनत देते हैं और यकीन है कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको ही प्रॉफिट होगा ही होगा। किसी जगह से कंपेयर करके कहीं से भी आपको कुछ अलग बनाया जाएगा, तो इसमें आप लोगों का भी योगदान होना चाहिए। सिर्फ हमारे मेहनत से आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप लोग, अगर हम कुछ मेहनत कर रहे हैं, हम सिर्फ आपको गाइड करेंगे, जितने भी डाउट हो क्लियर करेंगे, लेकिन उस पर मेहनत आपका ही होगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम आपका जीवन बना देंगे, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि अगर हम आपके लिए मेहनत कर दिए और आप भी मेरे साथ साथ चल दिए तो ये सफ़र बहुत ही सुहाना हो जाएगा। आपको भी लगेगा कि हमारा मार्गदर्शन बहुत हद तक सही है। अगर आप में कमी रह गई तो फिर
हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चे अभी भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, गांव में हैं, पढ़ना चाहते हैं, रिजल्ट के वेट में हैं। जो बच्चे क्लास 10th में पढ़े हैं, अच्छे से पढ़े हैं, अच्छा मार्क लाएगा। जो थोड़ा पढ़े उससे कम आएगा। यानी जिस टाइप का बच्चा है उसको उतना मार्क आना ही है। बीच का जो टाइम है उस समय को बर्बाद करने से कोई फायदा होने वाला है नहीं। तो मेरा कहना है कि आप लोग अपने पढ़ाई को जारी रखें, पढ़ाई से लिंक को तोड़े नहीं। इससे आपका ब्रेन इतना समझ जाएगा कि हमको इससे दूर नहीं जाना है। अगर आप उसको छोड़ रहे हैं फिर जुड़ना मुश्किल होता है। और आप लोग इस बात को अभी समझ नहीं पा रहे होंगे, इसलिए थोड़ा मेरे तरफ से मार्गदर्शन है कि आप लोग इस काम को जरूर करें। तो अगर आप साइंस स्ट्रीम में मैथमेटिक्स से 11th 12th करना चाहते हैं और उसको पढ़ करके कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो आप लोग प्ले विथ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आइए। आप लोगों को चैप्टर वाइज सारे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, जो भी बुक पढ़ना हो पढ़ाए जाएंगे, सारे बुक का सॉल्यूशन डाला जाएगा। जो भी आप लोगों का डिमांड होगा उस सारा बुक का सॉल्यूशन करवाया जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ चलें, बहुत अच्छे लेवल तक ले जाएंगे। किसी भी बड़े इमारत को बनाने के लिए उसका फाउंडेशन बहुत ही मजबूत बनाया जाता है, क्योंकि अगर इमारत का फाउंडेशन मजबूत नहीं होगा तो फिर ये कहना मुश्किल है कि इमारत टिकेगी या नहीं टिकेगी। तो इसलिए बेसिक, जैसे मैथमेटिक्स का जो भी बेसिक है, जिसका बेसिक नहीं है वो मैथमेटिक्स में कहीं से भी अच्छा नहीं कर सकता। मार्क लाना, 12th में मार्क लाना एक अलग अलग प्रकार की बातें हैं, और मार्क जिसके पास कंसेप्ट है, बेसिक है, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसका मार्क कोई नहीं रोक सकता है। तो आप लोग कल से रेगुलर पढ़िए। आप लोगों को पर डे एक वीडियो मिलेगा, बहुत ही बेसिक से पढ़ाया जाएगा। जो बुक पढ़ना हो आप लोग कमेंट करें, उस सारे बुक का सॉल्यूशन डाल दिया जाएगा। लेकिन पढ़िए, माता पिता को ठगिए मत। बहुत सारे बच्चे अभी के डेट में जो घर से बाहर रहकर पढ़ते हैं, हमसे मिलते हैं, देखते हैं एग्ज़ाम जब नज़दीक आता है, बहुत सारे टीचर के पास पढ़े रहते हैं, एग्ज़ाम का 2 महीना 1 महीना बचा रहता है तो भटकते हैं। उसका हालत बहुत ख़राब रहता है, साल भर कुछ पढ़ाई नहीं करता है, और लास्ट में क्रैश कोर्स, बहुत सारे टीचर अपना अपना क्रैश कोर्स चलाते हैं। क्रैश कोर्स में वहीं पास कराने का कुछ अपने तरफ से जो भी टीचर पढ़ाते हैं मंत्र देते हैं, हम भी पढ़ाते हैं। लेकिन क्रैश कोर्स में हम ये नहीं सोच के पढ़ाते हैं कि सिर्फ क्रैश कोर्स पढ़ाते हैं, मैथ्स के सारे चैप्टर पढ़ाते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन करवाने प्रैक्टिस करवाते हैं। एक तरह से फाउंडेशन की तरह करवाते हैं। पहले बेसिक बताते हैं, फिर बताते हैं, चैप्टर को शुरू करते हैं। तो वैसे अगर किसी चैप्टर को बताने लगे, आप बेसिक नहीं समझ रहे हैं, पता नहीं चलेगा माइनस कहाँ से आया, प्लस कैसे हो गया, तो आप लोगों को मैथ बोरिंग लगने लगेगा। इसलिए आप लोग अपने माता पिता को ठगे नहीं। और यहाँ पर जो भी, और कुछ बच्चे संगति में घर से बाहर रह करके माता पिता को बार बार झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, करता कुछ नहीं।
बहुत सारे बच्चे मिलते हैं हमसे, तो देखते हैं बहुत सारे बच्चे संगति में भटक जाता है। जीवन में कुछ करने की तो दूर की बात है, वो क्लास 11th 12th में भी नहीं कुछ कर पाता है, फेल हो जाता है, घर से बाहर रह करके भी फेल होता है। तो इसलिए ऐसा नौबत ना आए, इसको रोकने के लिए मेरा एक योगदान है कि आप लोग मेरे साथ चले। जो भी बुक पढ़ना हो, जो भी आप लोगों का डिमांड होगा, उस सारे बुक का सॉल्यूशन डाला जाएगा। सबसे जनरल, सबसे पहला बुक एनसीईआरटी तो कहीं पर भी सारे टीचर पढ़ाते हैं, हम भी पढ़ाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को एनसीईआरटी का सॉल्यूशन वीडियो मिलेगा। आप लोग क्लास 10th का एग्जाम दिए हैं, एनसीईआरटी क्लास 11th का मैथ है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को एनसीईआरटी का सॉल्यूशन डाला जाएगा। पहले कंसेप्ट, थ्योरी, फिर क्वेश्चन करवाएंगे, फिर इसका सॉल्यूशन डाला जाएगा। उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो कि क्लास 11th का है, इसका भी डाला जाएगा सॉल्यूशन वीडियो। उसके बाद आर.एस. अग्रवाल क्लास 11th का है, इस बुक का भी सॉल्यूशन वीडियो डाला जाएगा। तीसरा के.सी. सिन्हा का बुक है। बुक इतना मोटा होता है, इसको 2 भाग में डिवाइड करवा दिए, बहुत मोटा होता है। के.सी. सिन्हा का है, क्लास 11th का मैथ है, इसका भी सॉल्यूशन डाला जाएगा। इस सबसे थोड़ा अपर बुक है आर.डी. शर्मा, इसका भी वीडियो डाला जाएगा। अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं तो क्लास 11th 12th करने के बाद आप लोग एनडीए का पेपर दीजिए, सीयूईटी दीजिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और इसके अलावे जो मेरा प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा, जो हम आप लोगों के बीच लाएंगे, वो इस सब से बाहर का होगा। तो यानी कि आप जो भी पढ़ना चाहें, प्ले विथ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर सारे मिलेंगे। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे, जो भी बच्चे भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, सोच रहे हैं कि रिजल्ट के बाद पढ़ेंगे, तो उसका इस बीच का समय बर्बाद हो जाएगा। जो बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में, पहले से कुछ सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं, जो बच्चे सीरियस है अपने जीवन को लेकर के, वो पढ़ रहे हैं, अभी क्लास चलता है। और जो बच्चे सोच रहे हैं कि हम ऐसे कर लेंगे, तो सिर्फ ख्वाब में ही पुलाव पकाएंगे, धरातल पर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वैसे बच्चे की कैटेगरी सिर्फ सोचने वाले में जाती है, करने वाले में नहीं। तो इसलिए अगर करना चाहते हैं तो शुरू कर दीजिए, जुड़िए प्ले विथ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल के साथ। आप लोगों को वहाँ तक पहुँचाया जाएगा जहाँ तक आपको जाने की इच्छा हो। मेरे तरफ से किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। आपको जो भी डाउट होगा, सारा सॉल्यूशन करवाया जाएगा। जितना भी प्रॉब्लम होगा उस सबको देखा जाएगा। लेकिन आप लोगों को मेरे साथ ईमानदारी पूर्वक चलना होगा और अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। तो समय को बर्बाद ना करें, किसी अच्छे मार्गदर्शक के संपर्क में जाएं, पढ़ें। बहुत सारे टीचर एंजॉय दिलाते हैं। 40 मिनट के क्लास में 10 मिनट तक कोई पढ़ाई नहीं, बाहर की वार्तालापें होती हैं। तो उससे आपके जीवन में कोई अच्छी चीज नहीं आने वाली है। सब क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ, बुक बनाने के साथ साथ आपको जीवन के बारे में भी सीखना होगा, क्योंकि यहाँ पर दो चार लाइन अच्छा कह दिया कोई टीचर और आपसे पैसा भी ले रहा है मंथली, आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, आपके संस्कार में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो सिर्फ बुक बना लेना, सिर्फ किताबी ज्ञान ही आपको जीवन भर काम नहीं देगी। इसलिए किताबी ज्ञान जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ सांसारिक ज्ञान कि गलत से दूर कैसे रहें, गलत आदमी के साथ न रहें,
अपने से जो सीनियर है, जो अच्छे हैं, उससे कुछ सीखें। अपने जूनियर से भी सीखें, जहाँ से अच्छा सीखने के लिए मिले सीखना चाहिए और भटके नहीं, तो आप लोग जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे। उम्मीद है कि आप लोग जुड़ेंगे। अगर जिसको मैथ में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, अगर आप कुछ नहीं जानते हैं मैथ में, तो भी मेरा ये दावा है कि मैं आपको मैथ में रुचि दिला दूंगा। आपको मन लगने लगेगा मैथ पढ़ने में, लगेगा कि हाँ हम भी अब मैथ में कुछ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो मेरा कहना है कि आप लोग कुछ जीवन में विशेष सोच करके आइए। मेरा ऑफलाइन क्लास दरभंगा बिहार मैथमेटिक्स जोन के नाम से मेरा क्लास चलता है। तो आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े और दरभंगा में ऑफलाइन बैच है, क्लास है, यहाँ पर आके पढ़िए। जो बच्चे जिसको पढ़ना हो एक बार ज़रूर आएं और देखें कि सर जो बता रहे हैं वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, हमको जीवन में कुछ अच्छा सिखा पा रहे हैं या नहीं सिखा पा रहे हैं। तो बोलने के लिए बहुत सारे टीचर कुछ भी बोलते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, सब पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर हैं, सब अपने अपने हिसाब से विद्यार्थी के लिए अच्छा सोचते हैं। जिस विद्यार्थी को जहाँ पर समझ में आ जाए वहाँ पढ़ते हैं। तो मेरा कहना ये नहीं है कि आप मेरे पास आके पढ़िए, मेरा कहना ये है कि एक बार पढ़ के देखें, अगर औरों से अलग लगे तो पढ़ें, नहीं तो बहुत सारे टीचर हैं, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, आपकी फ्रीडम है, आप जहाँ पढ़ें। लेकिन आप आइए, एक बार आ करके जरूर देखें, पढ़िएगा, औरों से अलग लगे, कुछ विशेष लगे, कुछ यूनिक लगे, तो आप मेरे साथ चल सकते हैं। तो इसी के साथ आप लोगों को आइए, इसी उम्मीद से हम लोग भी आप लोगों के साथ हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सिलेबस के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। उसके बाद क्लास शुरू हो जाएंगी और पर डे आपको लेक्चर मिलेगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम हमसे जितना हो पाए उतना लेक्चर हो जाएगा। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा, सिलेबस पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन, थ्योरी, कंसेप्ट का वीडियो रहेगा। तो इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग जुड़ेंगे और मेरे साथ चलेंगे।